चलो जी, फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं आज। हाँ हाँ, हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है भाई, थोड़ी सी चीज़ है, तो जल्दी से करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है कि फ्लो चार्ट बेसिकली होता क्या है। हम लोग पहले भी लिख चुके हैं इसके बारे में, जल्दी से एक दफ़ा फिर से। पहले ये एक दफ़ा पढ़ लो तुम लोग। चलो बस इतना काफ़ी है यहाँ से। चलो, सबसे पहली चीज़ हमें समझना है फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है। फ्लो चार्ट आप लोगों का बिल्कुल सेम चीज़ है। किसी भी एल्गोरिथम को आपने अगर शो करना है, उसके स्टेप्स शो करने हैं कि भाई अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो आप लोग जैसे सूडो कोड लिखते हो, सब अपनी समझ लो कि एल्गोरिथम को समझने के लिए, उसको सही से एक तरीके से एक डिज़ाइन सामने लाने के लिए, तो वैसे ही आप लोग फ्लो चार्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओ लेवल्स में आप लोगों को वो ऑप्शन देता था, या तो आप सूडो कोड लिखें या तो आप फ्लो चार्ट लिखें। क्यों? क्योंकि वो सेम चीज़ होती है। अच्छा, बेसिकली क्या है फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट आपका बिल्कुल सेम है। अगर आप जैसे असाइनमेंट कर रहे थे, वो सब चीज़ें सीक्वेंस में चल रहे थे, लूप्स लगा रहे थे, वो सब चीज़ें हमें एक एक चीज़ इसमें सीखनी होती है फ्लो चार्ट में। बेसिकली हमें सीखना क्या है, किसी भी फ्लो चार्ट को सूडो कोड में कन्वर्ट करना, किसी भी सूडो कोड को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना। सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखनी होती है, ये हेडिंग डाल दो सब जल्दी से, शेप्स एंड फ्लो चार्ट। सबसे मेन चीज़ आपकी ये है कि कौन से शेप किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं एक एक केस बहुत ही कोई आसान से ओ लेवल से लेकर आएंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आके हम लोग इसको एएस पे ख़त्म करेंगे। तो जल्दी से पहले ये शेप्स बना लो। जो आपका ओवल शेप है वो बेसिकली किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने या एंड करने में दिखाता है। इसको बना लो, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप लोग सारे शेप्स खुद ही इंशाल्लाह रट जाएंगे। पहले बस इसको जल्दी से सब बना दें और मुझे चैट पे कंफर्मेशन दे देगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलो सही है, मसला नहीं। इसको याद करने की कोशिश कर लो वाजिद, मसला नहीं। लिखो नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं भेज तो दूंगा नोट्स, मसला नहीं। याद कर लो एक दफ़ा कि कौन सा शेप, ताकि रिकॉल कर सको जब मैं सवाल करवा रहा हूँ ना। स्टार्ट और एंड के लिए कौन सा है? सर्किल। आपका पैरेललोग्राम जो है वो किसके लिए? आउटपुट करवाना है, प्रिंट करवाना है, या इनपुट करवाना है, तो वो पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल किसके लिए? असाइनमेंट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें जैसे हम लोग करते थे, n इज इक्वल्स टू 5, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ये सारी चीज़ें जो हैं ये असाइनमेंट हो रही है या सिलेक्शन हो रही है, असाइनमेंट या कोई कैलकुलेशन हो रही है, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? रेक्टेंगल। और अगर हम बात करें कोई कंडीशन की, कंडीशनल लूप लगाना है, अगर लूप लगाना है तो इसको भी क्या करते हैं? या कंडीशन या लूप। मतलब क्या हुआ, अगर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करनी है, मतलब इफ वाली कंडीशन, या अगर आपने लूप लगाना है, तो आप लोग कौन सा इस्तेमाल करोगे? डायमंड शेप इस्तेमाल करोगे। सही है। और अगर आपने कोई असाइनमेंट करनी है रिलेटेड टू द फंक्शन या प्रोसीजर, अगर कोई फंक्शन को कॉल करना है, तो आप लोग कौन सा इस्तेमाल करोगे? एक रेक्टेंगल विद टू लाइंस। सही है, सबको याद हो गई? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल बेसिक सवाल से स्टार्ट करेंगे सब। केस नंबर 1 हमारा है फ्लो चार्ट, बेसिक फ्लो चार्ट है, विदाउट लूप, कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसका सूडो कोड लिखने को कहूँ तो कैसे लिख सकते हैं? इनपुट 2 नंबर एंड प्रिंट द सम। कुछ भी नहीं है इसमें भाई। इनपुट n1 कॉमा n2। इनपुट करने के बाद मैंने क्या कहा? सम इक्वल्स टू, एक वेरिएबल बनाया सम का, सम इक्वल्स टू
n1 प्लस n2, प्रिंट सम। ये कोई मसला, 3 लाइन का कोड है, इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट द सम, हमने कर लिया। लेकिन अब इस पर्टिकुलर कोड को मुझे सूडो कोड में लिखना है। अब वो मैं कैसे लिख सकता हूँ? सबसे पहली चीज, मुझे उसको पर्टिकुलर कोड को स्टार्ट करना पड़ेगा। जब भी फ्लो चार्ट करते हैं हमेशा क्या आता है? पहले स्टार्ट का आगे सिंपल, स्टार्ट का सिंपल हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ है, एक ओवल शेप की सर्कल शेप, जो कहना कह लो उसको। इसके बाद मुझे इनपुट लेना होगा। इनपुट के लिए कौन सा शेप है, जल्दी से देखो। इनपुट के लिए है हमारे पास पैरेललोग्राम। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पे बना लेंगे भाई। ये आ गया पैरेललोग्राम, जिसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, इनपुट n1 n2, कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद मैंने क्या स्टेप करना है, ये देखो यहाँ पे सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे असाइनमेंट हो रही है या कैलकुलेशन हो रही है? तब इसको कहाँ डालूंगा मैं? जाहिर सी बात है, आपका अल्लाह भला करे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे। रेक्टेंगल आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है, प्रिंट सम। प्रिंट के लिए क्या है हमारे पास शेप, जल्दी से देखो ऊपर। प्रिंट के लिए हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पैरेललोग्राम बना देना है। ये आ गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, कोड खत्म हो गया हमारा क्या, फ्लो चार्ट खत्म? जल्दी जवाब दो चैट पे। सर एंड इफ भी तो करना है। एंड इफ नहीं है, एंड करना है बस। जब भी फ्लो चार्ट को हमेशा याद रखो, फ्लो चार्ट हमेशा स्टार्ट भी होता है, हमेशा एंड भी होता है। कोई मसला इसमें? बहुत ही कोई बच्चों वाला सवाल था। और हमेशा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एरोज की डायरेक्शन है वो बताना जरूरी है, कि पहले स्टार्ट जाएगा, फिर इनपुट n1 n2 होगा, फिर सम इक्वल्स टू n प्लस n2 होगा, फिर प्रिंट सम होगा, फिर एंड होगा। कोई मसला है इसमें? केस 2 पर आ जाए। आओ जी, केस नंबर 2 देखते हैं। अब थोड़ा सा ये बड़ा सवाल है, सब गौर से सुने। फ्लो चार्ट्स विद कंडीशन, अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन हो, क्या मतलब, इनपुट है नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर इनपुट करना है, कुछ ज्यादा नंबर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक नंबर की बात कर रहा हूँ। इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इफ इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सही है, 3 चीजें प्रिंट करनी है आपने। देखो अब कंडीशन को कैसे अप्लाई करते हैं, पहले वो देखो। सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, पहले तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा अपने कोड को। मैंने स्टार्ट किया। अब सब गौर से सुने इसको। स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद मुझे पता है कि भाई मुझे इनपुट लेना होता है, मैंने इनपुट भी ले लिया। इनपुट n1 आ गया, एक पर्टिकुलर नंबर मैंने इनपुट लिया। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ n1 इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट पॉजिटिव, इफ n1 इज लेस देन 0 देन प्रिंट नेगेटिव, एल्स प्रिंट 0। यही होती है कंडीशन। कोई मुश्किल इसमें चीज? जल्दी जल्दी जवाब, जल्दी जल्दी जवाब। एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद मुझे कंडीशन लगानी है। कंडीशन कैसे लगा सकता हूँ मैं? कंडीशन को कौन सा सिंबल था, जल्दी से देखो। एक डायमंड शेप था, डायमंड शेप मैं यहाँ से उठाऊंगा और इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने पहली कंडीशन लगा रहा हूँ। अब अपनी पहली कंडीशन क्या लगाऊंगा? अच्छा, एक चीज याद रखो सब, कि यहाँ पे फ्लो चार्ट्स के अंदर इफ या केस ऑफ वो सब नहीं होता। क्या होता है यहाँ पे? इज क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा, क्या इज n1 इज ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन मार्क। अब एक डायमंड शेप में से 2 एरोज निकलते हैं, कौन कौन से? एक यस और एक नो। सबसे पहला एरो हम लोग लेंगे, यस का कंसिडर करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो गई, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो मुझे क्या करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद मैंने कहा पहले नंबर आएगा मेरे पास, फिर मैं कोई काम कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने लगाई कंडीशन।
कंडीशन क्या लगाई जो हम लोग लगाते थे, इफ n1 इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट पॉजिटिव, ऐसे करके ना। तो हम लोग ना इस सिनेरियो में फ्लो चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इज n1 इज ग्रेटर देन 0, यस और नो वाले ऑप्शंस दे दिए इसको। अगर यस होगी तो क्या करना है हम लोगों ने, प्रिंट पॉजिटिव करना है। प्रिंट पॉजिटिव कहां से आएगा, प्रिंट के लिए कौन सा सिंबल है, जवाब जवाब Rectangle. प्रिंट के लिए भाई, प्रिंट के लिए। हेलो हेलो ब्रदर्स, क्या हो गया, देखो ऊपर, इसीलिए कहा था सर याद वो करो। दूसरे वाला। पैरेललोग्राम, सही है। अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं कौन सा सिंबल इस्तेमाल करता हूँ, पैरेललोग्राम का। तो जल्दी से वो ले लेते हैं सिंबल, ये आ गया मेरा सिंबल यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, इज n1 ग्रेटर देन 0, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट पॉजिटिव, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो दूसरी कंडीशन चेक करो। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम लोग क्या करते थे, इफ n1 इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट पॉजिटिव, एल्स इफ n1 इज लेस देन 0 देन प्रिंट नेगेटिव। तो अब एल्स इफ कहां से लाएंगे, एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें। अब वो कंडीशन कहां से लगाएंगे, कौन सा शेप इस्तेमाल करूं, डायमंड शेप इस्तेमाल होगा। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इज n1 लेस देन 0, इज n1 लेस देन 0, कंडीशन लगा दी। अब अगर इसमें भी दो ऑप्शन आने चाहिए, एक होगा यस और एक होगा नो। पहले हम यस का कर लेते हैं जल्दी से। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर क्या आएगा आउटपुट में, प्रिंट नेगेटिव। कोई मसला। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, अगर पहली भी कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी भी कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर जाहिर सी बात है डायरेक्ट प्रिंट कर दो 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रिंट का शेप बनाएंगे, कॉपी पेस्ट, बन गया। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंट 0। कोई मुश्किल चीज अभी तक। पहली अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, पहली अगर कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट पॉजिटिव, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रिंट नेगेटिव, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रिंट 0। अब देखो, एक चीज याद रखो, अगर वो पॉजिटिव बोल रहा है जब भी हमें उसको एंड पे लेकर आना है, अगर वो नेगेटिव बोल रहा है जब भी हमें उसको एंड पे लेकर आना है, और अगर प्रिंट 0 बोल रहा है तो हमें जब भी उसको एंड पे लेकर आना है। अब वो कैसे ला सकते हैं, हमने यहाँ पे एरोज बनाए इन दोनों को कनेक्ट करके। प्रिंट पॉजिटिव से मैंने एक एरो लिया, मुझे फ्लो बनाना बहुत जरूरी होता है कि अगर प्रिंट पॉजिटिव आए जब भी इसको नीचे लेकर आओ, और नीचे लाके कहाँ तक लेकर आना है, एंड तक लेकर आना है। एंड तक मैं लेकर आके दिखाता हूँ तुम लोगों को भी। ये देखो, पहले तो मैंने इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद मैंने एक और एरो बनाया यहाँ पे, इसको यहाँ रखा। एरोज बहुत जरूरी है बनाने, सारी फ्लो जो है डाटा का वो सब एरो से डिपेंड कर रहा होता है। और प्रिंट 0 से क्या आएगा, एक एंड का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो इसको पूरा एक काम करते हैं, शुरू से स्टडी करते हैं इस कोड को, पूरे फ्लो चार्ट को। देखो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, स्टार्ट किया। स्टार्ट किया, हर फ्लो चार्ट में स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने इनपुट n1 लिया, इनपुट n1 कैसे बनाते हैं, पैरेललोग्राम से। फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की,
इज n1 ग्रेटर देन 0, अगर ट्रू हो गई तो फिर प्रिंट पॉजिटिव, और कहाँ आ जाएगा नीचे, एंड पर आ जाएगा, यहां से देखो एंड पर आ जाएगा ये। इसके बाद क्या होगा, दोनों कंडीशंस बाकी सारी स्किप कर देगा। फिर मैंने उससे कहा अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है, उसने दूसरी कंडीशन चेक की, इज n1 लेस देन 0, अगर ट्रू हो जाती है तो प्रिंट नेगेटिव कर देगा, फिर वो नीचे आ जाएगा, एंड हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर मैं कहूँ उससे प्रिंट 0, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो फिर जाहिर सी बात है प्रिंट 0 करवाना है, और वो कहाँ पर आ जाएगा, एंड की तरफ आ जाएगा। कोई मसला? चैट पर सब जवाब दें मुझे, किसी को कोई मसला तो बताएं। तहान जारी कोई मसला, इमाद कोई मसला? सही है। हाशिम हो गया, चलो बेहतरीन हो गया सबका। ये हो गया आपका केस नंबर 2। इसको वापस ले आते हैं नीचे, इसको थोड़ा सेट कर दूं मैं। चलो बेहतरीन। चलो आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3 देखते हैं। फ्लो चार्ट्स विद लूप। अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला पार्ट जो है ना वो ये है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला पार्ट। और एक चीज याद रखो, हम लोग लूप्स के लिए एक काम करते हैं, एरोस से सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सब चीजें एरोस पर डिपेंड कर रही होती हैं। अगर मुझे सपोज करो यहाँ पे एक लूप बनाना होता कि भाई ये चीज जो है आपने बार बार करनी है, तो मैं क्या करता, इस एरो से बनाता ऊपर की तरफ एक एरो बना देता कि भाई यहां से आने के बाद फिर से ऊपर जाओ और फिर से इनपुट लो। समझ आई? सब एरोस किससे बने होंगे, एरोस से बने होंगे। ओ सॉरी, सब लूप्स जो हम बता रहे होंगे वो सब एरोस से बताएंगे। तीसरा केस देख रहे हैं अब हम लोग, फ्लो चार्ट्स विद लूप। इन 3 केसेस के अलावा कुछ नहीं आएगा आपके सिलेबस के अंदर, सारे सवाल इन्हीं 3 केसेस से हो जाएंगे अगर आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करें तो। सही है, अब एक सवाल देखते हैं पास पेपर का, और उससे इस केस नंबर 3 को समझने की कोशिश करता है। तीसरा केस है, 100 एरोस से नहीं बनाओगे भाई, मैं दिखा रहा हूँ, इमाद दिखा रहा हूँ, लूप कैसे बनाएंगे सब देख लेंगे। देखो इसके अंदर लूप चलाना है ना मुझे, फॉर n इक्वल्स टू 1 to 10 तक, ये कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। सब सब कर, तुम अगर 1000 दफा बनाने होगे तो 100 एरोस थोड़ी बनाओगे, बार बार कंडीशन को चेक करवाते रहोगे, वो देख लेंगे, मसला नहीं है अभी। चलो जी, कोड को पढ़ो जल्दी से सब। कोई भी इसमें कोई ऐसा मुश्किल कोड तो नहीं है। उसने कहा एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसने एक पर्टिकुलर एक फंक्शन बनाया हुआ है सर्च के नाम से, उसमें डिक्लेयर करे हुए वेरिएबल्स। डिक्लेयर करने की आप लोगों को जरूरत नहीं होती फ्लो चार्ट में। v इज इक्वल्स टू गेट लेवल। देखो इसमें क्या हो रहा है, कौन बताएगा मुझे, v इज इक्वल्स टू गेट लेवल। बेसिकली असाइनमेंट हो रही है कहाँ से, गेट लेवल एक बेसिकली फंक्शन है, ये प्रोसीजर जो भी कहने से कह लो, फंक्शन है जो कि एक वैल्यू रिटर्न करेगा और v में डालेगा। सही है, क्या हो रहा है, ये असाइनमेंट हो रही है। एक एक चीज आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। एल में क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रही है, सी में क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रही है, या कैलकुलेशन कह लो या असाइनमेंट कह लो। अब इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं लूप। इसमें क्या हो रहा है, v इज इक्वल टू गेट लेवल, ये भी आपका असाइनमेंट है लेकिन फंक्शंस वाली असाइनमेंट है। इफ v इज ग्रेटर देन l, कंडीशन स्टेटमेंट आ गई, कंडीशन के लिए हम लोग डायमंड इस्तेमाल कर लेंगे, सब आप लोगों को पता है। एंड फॉर आउटपुट प्रोसेस कंप्लीट, प्रिंट आ गया, प्रिंट का मतलब क्या होता था, हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। रिटर्न सी फंक्शन से रिलेटेड है तो हम लोग इसमें आपका रेक्टेंगल इस्तेमाल करेंगे। अब इसका हमें फ्लो चार्ट बनाना है इस पूरे कोड का। अब इसको देखते हैं, एक एक चीज को सीक्वेंस वाइज लेके जाना, हमेशा बोल रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ, हमेशा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है, मतलब ऊपर से नीचे तक आना है तुम लोग। सबसे पहला काम क्या हो रहा है, फ्लो चार्ट को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो गया मेरा फ्लो चार्ट स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद दूसरी लाइन की तरफ आते हैं। दूसरी लाइन में वो कह रहा है v इज इक्वल्स टू गेट लेवल, v इज इक्वल्स टू गेट लेवल, लेकिन ये असाइनमेंट तो है, ये असाइनमेंट तो है लेकिन कौन सी वाली असाइनमेंट है, असाइनमेंट रिलेटेड टू फंक्शन
और कॉलिंग फंक्शन और प्रोसीजर्स। क्या मतलब, गेट लेवल बेसिकली एक फंक्शन है ना, बिल्ट इन फंक्शन उन्होंने पहले से बना हुआ है। तो उसमें अगर असाइनमेंट रिलेटेड टू द फंक्शन हो या कोई कैलकुलेशन रिलेटेड टू द फंक्शन हो तो कौन सा सिंबल इस्तेमाल होगा, रेक्टेंगल विद लाइंस। बना लेते हैं भाई, कोई मसला ही नहीं है इसमें। हमने ये बना ली v इज इक्वल टू गेट लेवल, इसके अंदर लिख दिया v इज इक्वल टू गेट लेवल। इसके बाद देखते हैं इसकी बाद वाली लाइन पे क्या कह रहा है वो, l इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय 1.34। क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रही है। कैलकुलेशन के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, असाइनमेंट के लिए और कैलकुलेशन के लिए जाहिर सी बात है रेक्टेंगल करते हैं, सब याद है हमें। हमने रेक्टेंगल बना लिया और यहाँ पे अंदर उसके लिख दिया l इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय 1.34। इसके बाद हम लोग को क्या कह रहा है वो, अगली लाइन पढ़ते हैं। c इज इक्वल टू 0 क्या हो रही है, असाइनमेंट हो रही है, फिर सेम काम करेंगे भाई। मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसे इसमें कोई मुश्किल चीज है जो आप लोगों से ना हो रही हो। c इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने कर दिया। इसके बाद वाली लाइन पढ़ते हैं। इसके बाद वाली लाइन में थोड़े से पंगे हैं। वो पंगे क्या है, फॉर n इक्वल टू 1 to 10। भाई 10 दफा लूप चलाना है हमें और इस पर्टिकुलर लूप के अंदर कुछ काम करवाना है। अब इसको कैसे करेंगे, मैंने पहले क्या बताया, ऊपर देखो जल्दी से। डायमंड शेप इज यूज फॉर लूप्स विद एरोस। कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए भी यूज हो रहा है, कंडीशंस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और लूप्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। अब आओ इसमें कोशिश करते हैं हम लोग लूप लगाने की। हमें कितना लूप लगाना है, हमें लूप लगाना है आपका 10 दफा। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज याद रखो, आप इसको एज अ पैटर्न बना के अपने दिमाग में बिठा लो। अगर हमें 10 दफा लूप चलाना है तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, आपने एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करना होगा। कौन सा, जो कि फॉर के लिए इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, फॉर काउंट इक्वल्स टू। लेकिन देखो अब इसमें हम लोग फॉर का लूप तो नहीं होता है ना फ्लो चार्ट के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, हमें कंडीशनल लूप्स की तरह ही उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। कंडीशनल लूप में हमें एक वेरिएबल पहले से इनिशियलाइज करना पड़ता था, तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया n इज इक्वल टू 1। सही है। इसके बाद आप यहाँ लगाओगे कंडीशन। अब फॉर लूप की कंडीशन सब याद रखें। अगर मुझे 10 दफा लूप चलाना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक चीज स्टडी कर ली है कि भाई मुझे अगर लूप्स बनाने हैं तो फिर मैं किससे बना सकता हूँ, आपका डायमंड से बना सकता हूँ। सबसे पहला क्या आएगा, यहाँ पे एक एरो आएगा। एरो ले आते हैं यहाँ पे। अब मुझे बनानी है अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत गौर से देखना अब तुम लोग। मैंने यहाँ पे कहा इज n1, ये जो n है ना, इज n, कंडीशन लिखी मैंने। 10 दफा लूप चलाना था, सब अपने दिमाग में रखें इसको। इज n लेस देन 100। अगर मुझे 100 दफा लूप चलाना होता मैं यहाँ पे लिख देता 100। अगर मुझे 1000 दफा लूप चलाना होता मैं यहाँ पे लिख देता 1000। मुझे अभी कितनी दफा लूप चलाना है, 10 दफा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इज n लेस देन 10। अब इसके अंदर से हमेशा एक डायमंड शेप में से दो एरोज निकलते हैं। कितने, दो एरोज निकलते हैं, एक यस का और एक नो का। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ये कंडीशन आपकी कौन सी हो गई, ट्रू हो गई, कंडीशन पे आया यस, तो हम लोग क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। सब गौर से सुनो, अगर कंडीशन पे ट्रू आया तो हम लोग क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। करके देखते हैं। एक ये यस वाला फंक्शन आता है, साइड आती है, और एक आती है नो वाली। नो में हम लोग वो काम करेंगे जो कि लूप के अंदर हो रहे थे। इसको अपने कहीं नोट डाउन करके लिखना तो लिख लो इसको अपने पास। नो में हम लोग क्या काम करेंगे, जो हम लोगों को लूप के अंदर करना होता है। सही है। नो के अंदर हम वो काम करेंगे जो हमें लूप के अंदर करना होगा। लूप के अंदर क्या क्या करना है देख लो जल्दी से। v इज इक्वल टू गेट लेवल। v इज इक्वल टू गेट लेवल के लिए क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट है, लेस देन का साइन है। इज एन वन, इज एन ग्रेटर देन 10, सॉरी, इज एन ग्रेटर देन 10। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी जब तक हमें करना है। सही है। इसके बाद हम लोगों ने कहा जो भी नो वाली कंडीशन होगी उधर हम लोग क्या करेंगे, अपना वो काम करेंगे जो कि लूप के अंदर हो रहे हैं। लूप के अंदर क्या हो रहा है, v इज इक्वल टू गेट लेवल। अब इसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी उसने, इफ v इज ग्रेटर देन n। मैंने यहाँ पे फिर से बना देनी है, कोई मसला ही नहीं है इसमें। अच्छा जी।
पहले आएगा आपका एरो, एरो के बाद आपने कंडीशन लगानी है इज वी ग्रेटर देन एल, कॉपी, और ये आ गया आपका कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन मैंने लिखी, इफ तो मैं लिख नहीं सकता, मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी, इज वी ग्रेटर देन एल। अब हमेशा एक डायमंड के अंदर से क्या निकलता है, एक यस का कॉलम और एक नो का कॉलम। पहले यस का कर लेते हैं। पहले यस का कर लेते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है, सपोज करो अगर कंडीशन ट्रू होती है, तो क्या करना है मुझे, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन। सी इज इक्वल टू सी प्लस वन कैसे होगा, असाइनमेंट है, रेक्टेंगल बनेगा। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया, ये मेरा रेक्टेंगल आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है वो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम क्या करेंगे, एंड फॉर आउटपुट प्रोसेस कंप्लीट रिटर्न सी। अब ये करना है हमें किसी तरीके से। अच्छा, इसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो लूप खत्म करना है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमें लूप खत्म करना है। देखो अब सबसे पहली चीज समझनी है हम लोगों ने कि लूप चलेगा कैसे। अब मेन चीज स्टार्ट हो रही है। एक दफा मैं फिर से पढ़ा दूं, मुझे पता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, एक दफा फिर से देख लो इसको। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हमने लूप को स्टार्ट किया, अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया, वी इक्वल्स टू, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई मसला होना चाहिए। सारा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर आती है, इज एन वन ग्रेटर देन जीरो। हम लोग लूप लगा रहे हैं, लूप के अंदर हम लोगों ने वो सारे काम किए हैं जो कि बेसिकली नो की कंडीशन में हम लोगों ने वो काम किए हैं जो कि लूप के अंदर हो रहे हैं। कौन से काम हो रहे हैं, v is equals to get level if v is greater than l, then c is equals to c plus 1। अब ये सारे काम बेसिकली मैं लिंक करूंगा एक एरो से कि ये काम मुझे बार बार करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक एरो बनाऊंगा। आओ देख ले, थोड़ा मैंने उसका वो रखा हुआ है, आ, अगर नहीं दिखे तो मुझे बता देना, मैं जूम इन कर दूंगा। एक दफा पहले मैं पूरा फ्लो चार्ट बना दूं, फिर एक डिटेल में समझा दूंगा। अब ये वाले एरोस को जरा गौर से अभी देखने की कोशिश करो, नहीं समझ आया मैं फिर से समझाऊंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। अब इस पर्टिकुलर एरो में मैं क्या करूंगा, मुझे एक कंडीशन लगानी है। कौन सी कंडीशन लगानी है, n इज इक्वल्स टू n प्लस वन। समझ आया, मैंने यहाँ पे एरो जोड़ दिया यहाँ पे। अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो। पहले मैंने कंडीशन चेक की, इज n ग्रेटर देन 10। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, n की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। क्या 1 10 से बड़ा है, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये वाले सारे स्टेप्स करने लग जाएगा वो। ये स्टेप्स करके एरो से मैंने बताया इसको कि वापस जाना है ऊपर, वापस जाएगा ये। और फिर n इज इक्वल टू n प्लस वन हो चुका है, सब याद रखें यहाँ पे। n इज इक्वल टू n प्लस वन का क्या मतलब है, n की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब वो यहाँ पे चेक करेगा, क्या क्या 2 आपका 10 से बड़ा है, फॉल्स कंडीशन, फिर नो पे सारे काम करेगा। एरो से मैंने दिखा दिया कि मुझे वापस जाना है ऊपर, तो फिर वो यहाँ आएगा, n की वैल्यू 3 हो चुकी है अब। फिर वो कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 10 से बड़ा है, आंसर आएगा नो, तो हम लोग फिर करते रहेंगे जब तक 10 इज लेस देन 10 नहीं हो जाता। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, जब तक ही करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। और जैसे ही 10 की वैल्यू 10 हो गई, सॉरी n की वैल्यू 10 हो गई, तो फिर क्या होगा, यस वाली कंडीशन पर आ जाएगा। यस में क्या करना है हम लोगों ने, यस में हमें लूप से बाहर निकलना है और ये करना है, आउटपुट प्रोसेस कंप्लीट रिटर्न सी। आउटपुट प्रोसेस कंप्लीट एंड रिटर्न सी। वो कैसे कर सकते हैं, आओ जी देख लो। ये आ गया मेरा आउटपुट। आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम। और रिटर्न सी करना है, फंक्शन है, तो हम लोगों ने इसके लिए रेक्टेंगल इस्तेमाल किया और एंड कर दिया। अब एक काम करो इसको, मुझे मालूम है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अब सिर्फ इसको समझने की कोशिश करो, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करो इससे। अपने इस सूडो कोड को देखो, यहाँ पे मैं सूडो कोड ले आता हूँ नीचे, आजा भाई। यहाँ पे मैं सूडो कोड रख रहा हूँ और थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ है मैंने। अब इसको गौर से पढ़ो।
सिर्फ और सिर्फ लूप के कॉन्सेप्ट को समझो, लूप कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने एरोस का इस्तेमाल किया, बाकी सारा कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह ही है। सबसे पहला काम क्या किया हमने, v इज इक्वल्स टू गेट लेवल, यहाँ पे कर दिया भाई v इज इक्वल्स टू गेट लेवल, l इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई 1.34, l इज इक्वल्स टू 1.34, c इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू 0। फिर मैंने कहा कि जब भी लूप्स बनाएंगे, अगर 10 दफा चलाना है तो n की वैल्यू पहले उसको 1 रखो, और 1 रखने के बाद कंडीशन लगा दो, इज n ग्रेटर देन 10। कंडीशन लगाई, उसके अंदर दो ऑप्शंस निकलेंगे, येस और नो। अब देखो इसके अलग अलग तरीके भी होते हैं करने के, लेकिन अभी इसको एक पैटर्न के तौर पे याद कर लो। अगर मुझे 10 दफा लूप चलाना है, अगर मुझे 20 दफा लूप चलाना है, तो यहाँ पे मैं बस वैल्यूज ऑफ 10 चेंज करता रहूंगा, नो में वही सारे काम करूंगा जो कि लूप्स के अंदर करते हैं। एक दफा इसको स्टडी करो और फिर मुझे बताओ। मैं यहाँ तक कर देता हूँ इसको ताकि क्लियर हो। देखो सी, अगर कंडीशन इज वी ग्रेटर देन एल जो है, अगर वो कंडीशन येस होती तो भी मुझे एन इज इक्वल टू एन प्लस वन करना है, और अगर कंडीशन नो होती तो भी मुझे एन इज इक्वल टू एन प्लस वन करना है। तो मैंने वो सब एरो से शो कर दिया। क्लियर है सबको? एक दफा स्टडी कर लो इसको पहले। सारे सवाल तुम लोग कैसे आएंगे, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो रिटर्न सी बेसिकली फंक्शन नहीं है, फंक्शन। तो ये हाई डिफिकल्टी तहान सारी, इसको फंक्शन से कंफ्यूज मत करो, बस एक ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है बस। बेसिकली ये एक तरीके से कह लो, सिर्फ आपकी जो वैल्यू है ना उसको वापस करता है और कुछ भी नहीं करता रिटर्न। बस यही है, सबसे हाईएस्ट यही है। सारे ऐसे ही सवाल मिलेंगे तुम लोगों को। फंक्शन दिए हुआ, अगर प्रोसीजर कंडीशंस लगी हुई होंगी, देखो इसमें ना सोचना नहीं पड़ता। मेन चीज ये, इसमें सोचना नहीं पड़ता। बस आपको शेप कोड देखा, शेप बनाए, बस और कुछ भी नहीं है। कोई उसमें लॉजिक लगाने की नहीं जरूरत पड़ती तुम लोग को, तो ये तो बहुत ही कोई आसान चीज हो जाती है। अब्दुल्ला खान देखो कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, कर सकते हो। एन इक्वल्स टू 0 कर दो और यहाँ पे फिर 10 की वैल्यू कम कर दो। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। अभी इस सिनेरियो में पहला लूप चलेगा, दूसरा लूप चलेगा, तीसरा लूप चलेगा, और ये 10 दफा लूप चल के खत्म हो जाएगा बाहर। अगर तुम एन इक्वल्स टू 0 करोगे, वो कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर यहाँ पे कंडीशन चेंज करनी पड़ जाएगी। क्लियर है? या इसको एन ग्रेटर देन इक्वल टू कर दोगे। हाँ ली वजह पूछो। एन इक्वल्स टू 1 के बाद क्या? एन इक्वल्स टू यहाँ से होगा, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई एक, एन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन। ठीक है, सब चीजें करके कंडीशन अगर फॉल्स भी होती है, ये इज वी ग्रेटर देन एल वाली कंडीशन फॉल्स भी होती है, अगर कंडीशन ट्रू भी हो रही है या फॉल्स भी हो रही है, मैंने एरो से शो किया हुआ है कि ये जाएगा एन इक्वल्स टू एन प्लस वन के पास ही, और फिर ऊपर जाएगा, फिर वो एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। अब मुझे सब जवाब दें एक एक करके। कहा अंसारी क्लियर है या कुछ पूछना है इसमें? ये सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन में क्या करना है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था इफ, ये देखो ना, उसने यहाँ कोड में लिखा हुआ है कि अगर v से ग्रेटर देन l है, इफ v इज ग्रेटर देन l, तो हमें क्या करना है, c इज इक्वल टू सी प्लस वन। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इज v ग्रेटर देन l, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इज v ग्रेटर देन l, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो c इज इक्वल टू सी प्लस वन, अगर कंडीशन न हो रही है तो वापस से लूप करना है। समझ आई इमाद? ये सर अगर कंडीशन यस हो रही है तो भी वो रिपीट करेगा उसको, क्या नाम है, लूप को, और अगर नो हो रही है तो भी रिपीट करेगा। हाँ, क्योंकि ये देखो वो कंडीशन जो है बेसिकली लूप के अंदर है ना। ये देखो अब मैं जो जी हाईलाइट जी। करूंगा वो देखना। ये जो कंडीशन है ये बेसिकली लूप के अंदर है, ये कंडीशन बार बार चेक होगी, तो मुझे इसको लूप के अंदर ही रखना है, तो बार बार एरोज को मैं शो करता रहूंगा। समझ आई? समझ गए। चलो, कुछ और पूछना है किसी ने? अब्दुल्ला खान, हाशिम,
अली वाजिद कुछ पूछना है? चलो, इससे ज्यादा कुछ है नहीं आपका फ्लो चार्ट में, बाकी जितने सवाल देखोगे आपके सारे ही सेम तरीके से रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, मैं तुम लोगों को एक क्लास भेज रहा हूँ, ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, वो है आपकी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश की क्लास। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्या है? बिल्कुल आपका सूडो कोड की तरह है, लेकिन आपने उसको क्या करना होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ था बस, और कोई फर्क नहीं उसमें। सूडो कोड ही है लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, बस आपने उसको इंग्लिश को कन्वर्ट करना होता है सूडो कोड में। वो बोल देगा पहले स्ट्रक्चर्ड उर्दू। सवाल दिखा दूं किसी को, कोई अगर मसला है इसमें? मेरे पास उसकी क्लास पड़ी हुई है जो मैंने लास्ट टाइम ली थी। अगर आज उसको देखो, मुश्किल से 1 घंटे की क्लास है, आज उसको देखो, अगर नहीं समझ आती तो फिर मुझे बोल देना, फिर मैं उसके प्रॉपर तुम लोगों को क्लास ले लूंगा। मुझे नहीं लगता उसमें टाइम ज़ाया करना चाहिए हम लोग को। बस आप लोगों को कल इंशाल्लाह एडिट ही करके आप लोगों का सिलेबस साइट पे। सही है, मैं तुम लोग को लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे, सब उसको देख लें एक दफ़ा। चलो जी ब्रदर्स, ब्रदर्स। ओके जी सर, बबल शॉट का सवाल आया? हाँ हाँ आएगा भाई आएगा, करना है बबल शॉट करना है, टेंशन मत लो। एडीटी के बाद ही देखेंगे इसको बबल शॉट का। बबल शॉट इतना मेन नहीं है, पहले ये सब कर लो सारी चीज़ें और ईयरली स्टार्ट कर लो, फिर बबल शॉट में बीच में भी करवा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। सेट है, मैं आप लोगों को फिर लिंक शेयर कर रहा हूँ सबको। भाई आप लोग पहले तो मुझे ये बताओ, तुम सबकी पेपर 1 की तैयारी हो गई? तो अली वाजिद साहब आप क्या चाह रहे हैं, कब करेंगे? 10 सितंबर को मैंने सबको डेडलाइन दी है, मैं बता रहा हूँ 3 दिन रह गए हैं बस। 3 दिन रह गए हैं, फिर आपने ईयरली पास पेपर स्टार्ट करने हैं। ईयरली पास पेपर मुझे सब डेली भेजा करेंगे, सॉल्व करके, ग्रेड करके। चलो क्या ही बात है आपकी, देखते हैं दो कैसे भेजोगे। हाँ हाँ, उसको रिवाइज कर लो, कोई ऐसा मसला नहीं। सही है जी, फिर आप लोगों की क्लास आज इतनी ही है, फिर इंशाल्लाह कल एडीटी स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़े बहुत उसमें और नोट्स में एडिशन कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे ये 5 पेपर्स के सवाल और मिल गए हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह कल। कल लंबी क्लास होगी, सब रेडी होकर आएगा भाई, तैयार हो गए। और स्ट्रक्चर चार्ट ये खास तौर पे आज देखनी है, ताकि मुझे कल बताओ, फिर मैं उसकी तैयारी करके रखूँ, अपनी नोट्स बना के रखूँ। सही है, अल्लाह हाफिज़।